देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जो है ना, वो दिल्ली का नर्तन करती है और बड़े उद्योगपतियों के आगे सरकार समर्पण करती है। आप अपनी माँ के नाम में एक पेड़ लगा रहे हो और आप हजारों पेड़ काट करके जंगल को पूरा काट दे रहे हो। शर्म नहीं आती इनको? एक एक पेड़ लगा कर माँ के नाम में लगा रहे हैं। अंग्रेज तो पीठ में मारते थे, साई जी की सरकार जो है वो तो लोगों के पेटों में मार रही है। इनको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा जो पाप इन लोगों ने किया है ना। जो नया स्मार्ट मीटर आ रहा है वो कहाँ से संचालित होगा ये ना सेक्रेटरी को मालूम है, न किसी बिजली विभाग के मालूम है। ये तो ऐसे तो दुबई की सरकार जहाँ राजतंत्र है वहाँ भी नहीं करते, जहाँ वहाँ के राजा, जो यहाँ प्रजातांत्रिक देश में ये सरकार है। किसी भी आम जनता को आप फिर मार रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करते। 49% बच्चे 10 तक का पहाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं। ये शिक्षा का स्तर है। हम लोगों ने पिक्चरों में सुना था और देखा था कि उड़ता पंजाब, जिसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन हो गया था, अब उससे ज़्यादा कहीं दुर्गति कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। 6-6, 7-7 घंटे लाइट बस बंद रहती है, लेकिन उसके तुरंत बाद मेंटेनेंस के बाद फिर लाइट बंद हो जाता है। 10,400 स्कूलें यहाँ बंद हो रही है, 67 नई दुकान खुल रही है। तो ये बहुत दुखदायक है। ये सरकार होर्डिंग वाली सरकार है। बस सड़क में देख लो आप कि ये सरकार चल रही है, केवल होर्डिंग तक चल रही है, धरातल में नहीं। ये पूरा जल जंगल जमीन तीनों ख़त्म करेंगे, आदिवासियों को नौकर बनाकर रखेंगे, बस यही इनकी मंशा है। नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ। बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर जो प्रदेश की जनता पर पड़ने वाला है, उसे लेकर के कांग्रेस लगातार जो है उसका विरोध कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद जी, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। सीधे उनसे बात करेंगे कि सीधे जनता पर प्रभाव पड़ने वाला है बिजली की दरों का। आप लोग क्या क्या जो आगे की रणनीतियाँ हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, समझ से परे हमारे कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, पानी हमारा, सारी चीज़ें हमारी होने के बावजूद छत्तीसगढ़ संसाधनों से परिपूर्ण है। वहाँ बिजली के बिल में अचानक वृद्धि करना, और वो भी ऐसे समय में कि जब आप एक एक दिन में 4-4 घंटे आप बिजली गोल करते हो। किसान की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई, कनेक्शन आप दे नहीं पा रहे हो। व्यापारियों की हालत आप देखिए, आप स्मार्ट मीटर लगा दिए, उससे बिजली बिल आम उपभोक्ता का दोगुना तिगुना आ रहा है। और ऐसे समय में बिजली बिल की बढ़ोतरी निश्चित रूप से ये लोगों के, अंग्रेज़ तो पीठ में मारते थे, विष्णुदेव साई जी की सरकार जो है वो तो लोगों के पेटों में मार रही है। तो इस चीज़ का हम भरपूर विरोध करेंगे और सरकार को कारण भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप किन कारणों से बढ़ा रहे हैं। तो सरकार के पास न कोई स्पष्ट नीति है, न नियत है। नियामक आयोग की सुनवाई करने वाले लोग कौन लोग हैं? उनको धरातली जानकारी तो है नहीं कि आप मीटर लगा देंगे, कैसे उसका संवर्धन करेंगे। आज दुख की बात यह है कि अभी जो नया स्मार्ट मीटर आ रहा है वो कहाँ से संचालित होगा ये ना सेक्रेटरी को मालूम है, न किसी बिजली विभाग के मालूम है। कंप्लेंट कहाँ करेगा? आज आप CSCB के ऑफिस में चले जाइए, आम आदमी को, आपको बिल में सुधारने में आपको कई दिन लग जाएंगे और नतीजा आपको 0 मिलेगा। तो ये जनता की मांग है, इसलिए हम भरपूर इसमें आंदोलन करेंगे। अभी कांग्रेस कुछ आगे रणनीतियाँ भी बना रही हैं, कुछ विरोध करने वाली है। 15-16 तारीख से हमारे ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन शुरू होंगे। 18-19 के जिला स्तरीय हमारे घेराव और वो चलेंगी, लेकिन तब तक हम करेंगे क्योंकि ये आम जनता का मामला है। कोई कारण तो बताए। ये तो ऐसे तो दुबई की सरकार जहाँ राजतंत्र है वहाँ भी नहीं करते, जहाँ वहाँ के राजा, जो यहाँ प्रजातांत्रिक देश में ये सरकार है। केवल महतारी बंधन का पैसा कवर करना है करके आप किसी भी आम जनता को आप बैकडोर से आप उस पर मार रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि एक तरफ जो है भर्तियां निकालने की वादा की थी सरकार, लेकिन वो भी नहीं निकाल रही है और लगातार जो है जनता मतलब फेस कर रही, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये सारी चीज़ें फेस करिए। दारू दुकान भी लगातार खोले जा रहे हैं। अभी बिजली की बढ़ोतरी एक बड़ी मतलब मुद्दा है। ये तकलीफ बात तो ये है, अभी कुछ दिनों पहले इसी सरकार का लेटेस्ट सर्वे आया, उसमें 49% बच्चे 10 तक का पहाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं। ये शिक्षा का स्तर है। 17 बड़े राज्य हैं, उसमें 17वें नंबर पर छत्तीसगढ़ आया है। 10,400 स्कूलें यहाँ बंद हो रही है, 67 नई दुकान खुल रही है, स्कूल ओपनिंग हो रही है, उसमें शाला प्रवेशोत्सव में कलेक्टर नहीं जा रहा है। नया शराब दुकान खुल रहा है तो बड़े भीड़ भाड़ के साथ वो कलेक्टर जो है वो शराब दुकान में क्या क्या फैसिलिटीज़ है
उसको देखने जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों ने पिक्चरों में सुना था और देखा था कि उड़ता पंजाब जिसको नियंत्रित करना बड़ा कठिन हो गया था, अब उससे ज़्यादा कहीं दुर्गति कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। ये तो उड़ने के साथ साथ स्थिति यहाँ बद से बदतर हो गई। एक विषय और है कि अगर किसी के घर की बिजली की कोई समस्या रहती है, क्योंकि नए मीटर सबके घर में लगे हुए हैं और नए मीटर लगने के बाद समस्याएं ये आ रही हैं कि कभी भी वोल्टेज प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसको लेकर अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो लोग जल्दी से आ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मुश्किल इस बात की है, समय समय पर सरकार को चाहिए कि हर चीज़ों को इनोवेट करे, नई चीज़ें लगाएं। वही पुराने ट्रांसफार्मर हैं, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। सरकार भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि तार 30 साल पुराने हैं तो उन तारों को नहीं बदल पा रही है। इसके उलट मुख्यमंत्री जी की योजना भूपेश बघेल जी के समय में शुरू हुई थी। 100 करोड़ उन्होंने यहाँ के प्रदेश के उसके लिए बिजली के लिए संवर्धन और संवहन के लिए उन्होंने खर्च किया। फिर 100 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया। तो ये सरकार जब से बनी है 1.5-2 साल में ना मेंटेनेंस का काम होता। और मेंटेनेंस में आप देखिएगा 6-6, 7-7 घंटे लाइट बस बंद रहती है, लेकिन उसके तुरंत बाद मेंटेनेंस के बाद फिर लाइट बंद हो जाता है। तो ये बहुत दुखदायक है। ये सरकार होर्डिंग वाली सरकार है। बस सड़क में देख लो आप कि ये सरकार चल रही है, केवल होर्डिंग तक चल रही है, धरातल में नहीं। वो तो जितनी गारंटियाँ थी वो तो सब वारंटी में बदल गई है ना। जंगल को लेकर के एक विषय गंभीर है कि लगातार जो है जंगल कट रहे हैं। बड़े बड़े जो अडानी अंबानी इस तरीके के जो लोग हैं उन लोगों के नाम पर जंगल कटे जा रहे हैं, कोयला उन लोगों को दिया जा रहा है। इस विषय को कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले एक तरफ का जंगल कटा, अब तमनार रायगढ़ का जंगल कट रहा है। लगातार इस विषय में लोग वहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जो है ना वो दिल्ली का नर्तन करती है और बड़े उद्योगपतियों के आगे सरकार समर्पण करती है। आप इस सरकार को चला कौन रहा है? अडानी जी यहाँ से कोयला निकाल करके अलग अलग प्रांतों में बेचेंगे और अपनी जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए कोयला भी वो छत्तीसगढ़ से निकाल रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। कौन सी ऐसी जगह बची है जिसको ये लोग नहीं बेच रहे हैं? और इससे भी कष्टप्रद बात यह है, आप अपनी माँ के नाम में एक पेड़ लगा रहे हो और आप हजारों पेड़ काट करके जंगल को पूरा काट दे रहे हो। बड़े बड़े नेता फोटो छपवा रहे, ओपी चौधरी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, शर्म नहीं आती इनको? एक एक पेड़ लगा कर माँ के नाम में लगा रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ महतारी को तो कम से कम मत धोखा दो। इनको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा जो पाप इन लोगों ने किया है ना। इनको नक्सलवाद को ख़त्म करने का टारगेट, केंद्रीय गृह मंत्री जो नक्सलवाद को ख़त्म करने का जो टारगेट इन्होंने लिया है उसके तहत जंगलों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इनकी योजना के बारे में आने वाले 1-2 साल में आपको सारे खुलासे हो जाएंगे कि नक्सलियों को मुक्त करने के पीछे राज क्या था। उन्होंने कह दिया कि ये 3 जिलों को छोड़ दो, बाकी जहाँ जहाँ बड़ी खनिज संपदा है वहाँ तो बड़े बड़े कंपनीज़ वाले लोग आकर के रोज़ सर्वे कर लिए हैं कि टीन कहाँ पे है, कीमती आयरन ओर जो 64+ ग्रेड का है उससे ऊपर का वो कहाँ पे है। तो ये माइंस मिनरल्स जितने हैं वहाँ उसको उन्होंने सेव कर लिया है और यही प्लान है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन इनकी नीति और नीयत के बारे में सारे लोग जानते हैं, तो इसलिए पूर्वानुमान है कि ये उस नक्सलियों की आड़ में ये पूरा जल जंगल ज़मीन तीनों ख़त्म करेंगे, आदिवासियों को नौकर बना कर रखेंगे। बस यही इनकी मंशा है। बिल्कुल, तो आपने देखा हमारे साथ में प्रमोद दुबे जी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। विभिन्न विषयों में हमने चर्चा की और मुख्य विषय ये रहा कि जो प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर आज कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी आगे की नीतियाँ बताई गई, उसे आप विस्तार से इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।